कभी ऐसा हुआ, इत्तेफाक हुआ कि आपने किसी को सेट करने के लिए पतंग उड़ा के छत पे छोड़ दी और पैगाम दे दिया आई लव यू? नहीं, मैं एक्चुअली पता क्यों एक्टर बना, मैं उधर से रिजेक्ट हो गया था। तो मैंने कहा कोई ऐसा डिपार्टमेंट करते हैं जहाँ अपनी जो अंदर की वो पूरी भी हो जाए और ऐसा भी लगे कि लड़की पट भी गई। तो फिल्मों में ऐसे ही होता है ना कि प्यार भी, रोमांस हो रहा है, और रोमांस में मैं महसूस करने लगता हूँ कि वहाँ पे तो रियल लाइफ में तो हुआ नहीं था, मैंने चलो यहाँ हो गया, भले चाहे फिल्म में हुआ हो तो अच्छा है, ठीक है। जसलीन, एक अलग तरह की फिल्म हरामखोर, और उसमें एक एक गाना ही लोग इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? और ये सक्सेस, जिस तरह की अनएक्सपेक्टेड सक्सेस है, क्या कहना चाहेंगे? हाउ हैप्पी यू फील अबाउट इट? एक तो ये मेरी पहली फिल्म थी जो मैंने साइन की थी, और इससे पहले मैंने 2-3 फिल्म की, पर ये जो इसके साथ ही एक अलग लेवल ऑफ अटैचमेंट था, क्योंकि श्वेता की, श्लोक की और मेरी पहली फिल्म थी। तो ये मैंने फिल्म देखी तो ये बहुत ही इमोशनली आई वाज टच्ड। तो इसके बाद हम बहुत ही इसकी रिलीज़ में लग गए थे, सभी एक तरह से जुट गए थे कि किसी तरह ये रिलीज़ हो जाए। और ये गाना और जैसे कि फिल्म एक स्मॉल लेवल पर जैसे भी सक्सेसफुल हुई है, तो गाना भी ऐसे ही कई लोगों तक पहुंचा, और जिनको पहुंचा है उनको बहुत अच्छा लगा। तो इसमें ये नहीं है कि 10 मिलियन व्यूज़ हो गए, 20 मिलियन हो गए, बट इसमें एक आपको बहुत सेटिस्फैक्शन मिली कि आपने एक ऐसा गाना बनाया और ऐसी फिल्म में गाने का मौका मिला। तो इससे मुझे बहुत ही खुशी मिली ऐसी टीम के साथ जुड़कर। गुनीत, एज ए प्रोड्यूसर जब मैं बात करता हूँ अनुराग कश्यप की या तिग्मांशु धुलिया की, डू यू एग्री विद दिस कि ये वो लोग हैं जिन्होंने ट्रेंड बदल दिया फिल्म मेकिंग का, और आज उसी का नतीजा ये है कि हरामखोर हो या शाहिद हो या इस तरह की फिल्में आना शुरू हो गई और ऑडियंस मिलना शुरू हो गई? डू यू एग्री विद दिस? दे आर द पीपल हु बॉट चेंज इन द इंडस्ट्री। क्योंकि पहले एक वक्त रहा है और अभी भी कहीं ना कहीं कमर्शियल सिनेमा को अगर आप देखें, आपके पास एक बड़ा स्टार है तो आप फिल्म बना सकते हैं और वो चल भी जाती है, लेकिन इन्होंने फिल्म मेकिंग का तरीका ही बदल के रख दिया, और इस तरह के सब्जेक्ट्स, इस तरह की कहानियाँ ऑडियंस तक पहुँच रही हैं बीइंग अ प्रोड्यूसर। नहीं, बिल्कुल। आई वुड इवन गिव दिबाकर, आई वुड ऐड टू दैट लिस्ट एंड से दिबाकर। मतलब कहीं ना कहीं नागेश कुकनूर ने एक बारी जब हैदराबाद ब्लूज़, रॉक फोर्ट जब बनाई थी, तब आई डोंट थिंक इतने सारे लोग थे जो नॉन स्टॉप कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं जब मुझे लगता है द शिफ्ट हैपेंड इन 2008, जब अनुराग एंड दिबाकर बैक टू बैक, और अनुराग की सारी फिल्में रिलीज़ हुई, ब्लैक फ्राइडे, देवडी, गुलाल, जब ये सारी फिल्में एक 1.5 साल में जब आई, जब ओए लक्की आई, दिबाकर फर्स्ट फिल्म खोसला का खोसला है, तो उसके बाद ऑफ कोर्स देन राहुल ढोलकिया, तो तब जो पूरा माहौल बनाना और जो कॉन्वर्सेशन हुई, तब आई थिंक अ शिफ्ट हैपेंड। एंड उसके बाद हम जैसे बहुत सारे लोगों को करेज मिला कि हम लोग और काम करें। एंड अनुराग का बहुत हाथ रहा है। मतलब अनुराग, बिकॉज वो बड़ी चीज़ें कर रहे थे, ही अलाउड मी टू गो डू दिस। मतलब हम दिस इज़, मतलब एक ये है कि एक वो जज्बा है कि हमें जाकर करना है। हमें शायद उस समय नहीं पता था कि ये रिलीज़ कैसे होगा, इसका लॉजिक क्या है, इसका बॉक्स ऑफिस क्या होगा। हमें बस पिक्चर बनानी थी, और वो पिक्चर बनाना बहुत बड़ी बात है। मतलब सो आई जस्ट वांट टू से दैट येस, बहुत हाथ है इन सब डायरेक्टर्स का। एंड उसकी वजह से जो जितने भी एक्टर्स हैं, एक अब ऐसा लगता है कि 5 साल के बाद एक कम्युनिटी सी बन गई है जहाँ हम लोग सब को एग्जिस्ट कर सकते हैं। ओके नवाज, मेरा आपसे सवाल है, जैसे गुनीत ने कहा, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं इन फिल्मों की बात करता हूँ, एक मोनोपोली रही है, बड़े प्रोडक्शन हाउस रहते हैं, स्क्रीन्स कम मिलती है फिल्म अच्छी होने के बावजूद। आपको नहीं लगता कि इसमें भी बदलाव होना चाहिए? एक खास सेक्शन होना चाहिए जो इस तरह की फिल्मों को स्क्रीन दे? मतलब अगर 50 की डिमांड है तो कम से कम 70 तो मिलनी चाहिए। डू यू थिंक देयर इज अ नीड ऑफ अ चेंज ऑफ इट? सॉरी, आई थिंक वो ज्यादा बेटर बताएंगी। आप दोनों से सुनना चाहूंगा। एक बार सवाल बता दो दोबारा। एक खास मोनोपोली है आज की तारीख में। अगर हम बात करें, आप फिल्म तो बना लेते हैं, फिल्म बन भी जाती है, लेकिन जब हम स्क्रीन की बात करते हैं, स्क्रीन आपको मिल नहीं पाती है जितनी की आप उम्मीद करते हैं। अगर पान सिंह तोमर की बात करूं, पान सिंह तोमर को भी कैंस में रखा गया था और उसको कहा गया था कि सैटेलाइट पे रिलीज कर देंगे, लेकिन वो फिल्म रिलीज होती है और फिल्म को लोग पसंद करते हैं, उसके बाद में उसकी और प्रिंट बनते हैं और फिर वो फिल्म एक कामयाब फिल्म साबित होती है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरह की मोनोपोली बड़े प्रोडक्शन हाउसेस की है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि इस तरह की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिल्म इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि 5 साल में एक कमेटी सी बन गई है, स्क्रीन उनको ज्यादा मिले? कहीं ना मैं एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहती हूँ। ये मैंने विधु विनोद चोपड़ा से सुना था।
जब उनकी खामोशी आई थी ना, एक रीगल में लगी थी, और फिर वहाँ से ना वो पूरा 6 महीने लगी रही थी, वो शो बढ़ते चले गए थे उसके। एक सिनेमा में फुटफॉल इतना था, इतना बज़ हो गई कि सामने से सिनेमा वाले बोल रहे थे कि आकर हमारी फिल्म दो। ये जो सिस्टम है ना, ये आज अमेरिका में भी है। हमारी फिल्म जो लंच बॉक्स है वो वैसी रिलीज़ हुई थी, पहले दिन 2 सिनेमा में रिलीज़ हुई थी अमेरिका में 2014 में, और क्योंकि वो 85% ऑक्यूपेंसी पर चली, फिर वो अगले हफ्ते 7 सिनेमा, अगले हफ्ते 20 सिनेमा, अगले और 15वें हफ्ते 250 सिनेमा, 27वें हफ्ते फिल्म बाहर आई थी, और 2014 की हाईएस्ट बॉक्स ऑफिस ग्रॉसर फॉरेन लैंग्वेज फिल्म ऑफ यूएस इज लंच बॉक्स। ये एक पूरा सिस्टम है, इसको प्लेटफॉर्म रिलीज कहते हैं बाकी के देशों में। ये सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, और ये सिस्टम यहाँ पर पहले था जब मैंने 10वें दानिया प्रोड्यूस की थी, जब छोटी फिल्में जो छोटे तरीके से रिलीज़ हो सकती थी। कहीं ना कहीं आज हर चीज़ हो चुका है, 3000 सिनेमा, 5000 सिनेमा, उतना मीडिया नेट, हर उतना टीवी स्पेंड, और ज़्यादा, मतलब हर होर्डिंग खरीद लो, हर बस पैनल खरीद लो, मतलब हर जगह पता चलना चाहिए। जैसे पहले 3 दिन इतना बॉक्स ऑफिस हो जाए, मंडे से फिर 80% फॉल होता है। मंडे को आपका जो फ्राइडे का बॉक्स ऑफिस है, फ्राइडे सैटरडे संडे, उसके बाद फुटफॉल फॉल्स टू 80%, 80-90%, अगर आप कभी बुक माई शो से स्टार्ट्स पूछो। एंड जबकि छोटी फिल्म जो 20% पे खुलती है, वो मंडे को 18% पर होती है, तो हमारा फॉल 10% होता है, और बड़ी फिल्मों का फॉल 80% होता है। ऑल आई वॉन्ट टू से हियर इज कि ये आज नहीं बदलेगा, ये आज चेंज नहीं होगा। ये एक पूरी हवा, एक पूरा माहौल है जो सिर्फ एक इवेंट फिल्मों को प्रोत्साहित करता है कि हर चीज़ का एक इवेंट बनाओ, हर चीज़ को इतना लार्जर देन लाइफ बनाओ कि बस सबको पता चल जाए, पूरे देश को पता चल जाए, फ्राइडे सैटरडे संडे एंड आउट। इसकी वजह से रीजनल फिल्में आज ज़्यादा चल रही हैं, और यहाँ पर स्टूडियोज़ बंद हो रहे हैं। हिंदी लैंग्वेज में स्टूडियोज़ क्यों बंद हो रहे हैं? और रीजनल तमिल मराठी फिल्में कैसे पैसा कमा रही हैं? बिकॉज उनका जो रिलीज़ का एक्सपेंस है वो ऐसा नहीं है कि पूरे देश में हर टीवी चैनल पर भी आना है और हर चीज़ एक्सपेंसिव है, हर अखबार पर भी आना है, और हर चीज़, मतलब आज जो हम ये कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आज हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में हैं। जब हमने हरामखोर बनाई थी, तब नेटफ्लिक्स और अमेजोन इंडिया में नहीं थे, तब 500 मिलियन फ़ोन पर आपका 3G और जियो नहीं थे। आज वो सब चेंज हो रहा है। हमारे देश में इंडिया इज़ द लोएस्ट स्क्रीन डेंसिटी। हमारे देश में हमारी हिंदी लैंग्वेज के लिए सिर्फ 5000 सिनेमा है। आपका थ्रेशोल्ड ही उतना है। और वो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि हम लोग 1 मिलियन 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ 9 सिनेमा है यहाँ पर। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे पास जगह ही नहीं है कि हम और फिल्में दिखाएं। 50,000 सिनेमा है बाकी देशों में। आप चाइना के स्टार्ट देखिए, हर रोज सिनेमा खुल रहे हैं क्योंकि लोग वहाँ पर जाते हैं। तो इसी की वजह से लैक ऑफ सिनेमाज, एंड देन सिनेमा इज एक्सपेंसिव, लैक ऑफ सिनेमा, देयर इज पायरेसी। So there is one has to understand, and this is what I want to say, that as a producer, you know, one has to understand what we are up against. हम लोग क्या कर रहे हैं। तो okay, 1 second, मैं एक मिनट लेकर यहाँ पर इतना बोलना चाहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि हरामखोर रिलीज हुई, ये सक्सेस है कि हरामखोर रिलीज हुई, ये सक्सेस है कि हरामखोर को जो रिव्यूज मिले, ये सक्सेस है कि लोग इतना प्रोत्साहित कर रहे हैं और शोज बढ़ रहे हैं। तो हर चीज़ का हम लोग ओवरनाइट चीज़ें नहीं बदल सकते। पहले ये फिल्में बनती भी नहीं थी। आज 5-6 साल के बाद हम बहुत खुश हैं कि ये बन रही हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ कि ये रिलीज़ हो रही है, और ऐसी बहुत सारी फिल्में जो रिलीज़ होनी चाहिए। इसीलिए जो हम लोग इंटरनली बात करते हैं, अगर आप देखें हरामखोर, इसके बारे में हमने कहीं बात नहीं किया। एक्सप्लोसिव फिल्म्स ने रिलीज़ किया है। एक्सप्लोसिव फिल्म्स हमारी एक आइडेंटिटी हम बनाना चाहते हैं, जिसमें हम लोग जेन्युइनली फिल्में रिलीज़ करना चाहते हैं जो हम लोग बहुत खुशी से बोलना चाहते हैं कि हम लोग 250 स्क्रीन में आए हैं। हम लोग नहीं आना चाहते हैं 3000 स्क्रीन में, और हम लोग वो कॉन्वर्सेशन ही नहीं करना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है कि हम 250 स्क्रीन में आ रहे हैं और हमारे शो बढ़ रहे हैं। अगर आप सिनेपोलिस का एग्जाम्पल देखें, जहाँ हम हैं अभी, और हम यहाँ हैं इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। फ्राइडे का अगर आप देखें, आप बुक माई शो का स्टार्ट देखें, 1 शो मिला था हमें जब हरामखोर रिलीज हुई थी। सैटरडे को 2 शो, संडे को 3 शो, जब थर्सडे को पिक्चर थी तो 4 शो थे हमारे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जो माहौल है, जो बाकी की फिल्में आई, बड़ी फिल्में आई, इंग्लिश फिल्में आई, उसके साथ हरामखोर के शो बड़े, फुटफॉल बढ़े। तो इसीलिए आज हम आप सबसे मिल रहे हैं और हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वो एक बड़ी बात है, और वो वैसी हमें कॉन्वर्सेशन करनी चाहिए। और आज से 5 साल के बाद शायद और तरीके होंगे, और हम लोग नेटफ्लिक्स और अमेजोन पर रिलीज़ करेंगे, और 500 मिलियन लोग फिल्में देख पाएंगे ऑन देयर फोन्स। सो या, थैंक यू।
तैयारी चली है, मार्च से स्टार्ट होगी फिल्म, बट मैं तो स्पेशली क्योंकि हेलो मंटो क्या हिस्सा था? हाँ, ओम साहब तो खैर मुझे तो बड़ा हमें क्या सबको बड़ा अफसोस हो रहा है, ओम साहब नहीं रहे और देखो अभी तो काम कर रहे हैं, मार्च में स्टार्ट होगी कुछ ना कुछ, तो फिर उनकी तो खैर क्षति जो है कोई पूरी नहीं कर सकता, बट लेट्स सी